गढ़वाल के नए कमिश्नर के रूप में विनय शंकर पांडे ने अपना परिवार आज ग्रहण कर लिया है, जो मौजूदा समय में प्रदेश के मुख्यमंत्री के सचिव भी हैं। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता प्रदेश में चल रही चारधाम यात्रा और कल से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा है। उन्होंने कहा कि इसके साथ बरसात का मौसम चल रहा है तो कोई भी राजमार्ग बंद ना हो, ये मुख्य प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने आगे बताया कि ऐसे मौसम में कहीं पर किसी को राशन और स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो, उसका भी निदान करने के लिए प्राथमिकता तय की जाएगी। उन्होंने बताया कि कल से कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है और 10 दिन तक चलने वाली इस यात्रा में बीते वर्ष 4 करोड़ से ज्यादा लोग आए थे। इस वर्ष भी ज्यादा से ज्यादा लोग आने की संभावना है। वह लोग यहाँ से अच्छा अनुभव लेकर वापस जाएं, यह हमारी प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने कहा कि हरिद्वार की व्यवस्थाओं को देखने के लिए वह खुद हरिद्वार का दौरा करेंगे और वहां पर विकास कार्यों का भी जायजा लेंगे। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में राज्य और केंद्र दोनों की कई योजनाएं चल रही हैं और उनकी प्राथमिकता है कि यह सभी योजनाएं लोगों तक पहुंचे और इसका लाभ लोगों को मिल सके, क्योंकि यही मुख्यमंत्री का भी सपना है। उन्होंने आगे बताया कि प्रदेश में किसी भी विभाग में भ्रष्टाचार न हो, इसको भी सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने तो पूरी जानकारी देते हुए बताया कि कमिश्नरी मुख्यालय पौड़ी में है और महीने के हफ्ते से 10 दिन वो पौड़ी में ही बैठेंगे ताकि पहाड़ के लोगों को किसी तरह की समस्या ना हो। वहीं रुद्रप्रयाग के नए जिलाधिकारी सौरभ गहरवार पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि सौरभ गहरवार ने रुद्रप्रयाग जिलाधिकारी का पदभार ग्रहण कर लिया है और उनके विरुद्ध सोशल मीडिया में भ्रामक प्रचार किया जा रहा है, जो सरासर गलत है। उनकी शासन से कोई भी नाराजगी नहीं है और उन्हें बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है, जिसके तहत वह केदारनाथ के सभी प्रोजेक्ट को गंभीरता से देखेंगे। देखिए, आपको पता है कि उत्तराखंड में जो गढ़वाल मंडल है, इसके अंदर 7 जिले आते हैं और ये काफ़ी बड़ा मंडल है और मुख्य रूप से यहाँ हमारी चारों धाम यहीं पर अवस्थित हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य तो ये है कि जो हमारी 4 धाम यात्रा चल रही है वो सुचारू रूप से चलती रहे और हमारे इस प्रदेश में आने वाले तीर्थयात्रियों को किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े, ये मुख्य प्राथमिकताओं में से है। साथ ही साथ बारिश का भी मौसम आ गया है, तो आमतौर पर जब बारिश के दिनों में सड़कें बंद होने की शिकायतें आती हैं, लैंडस्लाइड की शिकायतें आती हैं, कहीं पर भी इस तरह की कोई समस्या आती है तो प्राथमिकता के आधार पर हमारे राजमार्ग खुलें। किसी को अगर मेडिकल असिस्टेंस की ज़रूरत है तो उसको तत्काल चिकित्सा की सुविधाएं पहुंचाई जाएं। कहीं से भी जो हमारे दूरस्थ गांव हैं जहां पर सस्ते राशन पहुंचते हैं तो इनका भी सही समय पर इसको पहुंचाया जा सके। ये सभी प्राथमिकताएं हम लोगों की हैं कि ये बारिश का सीजन काफ़ी चुनौतीपूर्ण हमेशा से पहाड़ों में होता है और इसको हम लोग अच्छे ढंग से इसको हैंडल कर सकें। साथ ही आपको पता है कि कल से कांवड़ यात्रा भी प्रारंभ हो रही है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण यात्रा होती है और गत वर्ष का जो एक्सपीरियंस रहा है, लगभग 4 करोड़ के आसपास यात्री आए थे और मजे की बात यह है कि ये केवल 10 दिनों के एक स्पेन टाइम में आते हैं, तो काफ़ी चुनौतीपूर्ण होता है क्योंकि उस यात्रा में आने वाले ज़्यादातर यंगस्टर्स होते हैं जिनकी उम्र 18 से 25 वर्ष की होती है। एक अजब का उत्साह होता है शिव भक्तों में, तो वो एक अच्छा अनुभव लेकर यहाँ से जाएं, उन्हें किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। हमारी जो पार्किंग व्यवस्था है वो ठीक से रहे, पेयजल, उनके शौचालय, चिकित्सकीय सुविधा, ये सारी चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद हरिद्वार जाकर इन सारे कार्यों की समीक्षा की थी और काफ़ी संतोषजनक ढंग से वहाँ कार्य चल रहा है और थोड़ी बहुत यात्रियों का आना भी शुरू हो गया है। आगामी 2-3 दिनों में मैं स्वयं हरिद्वार जाऊंगा और खुद विजिट करूंगा और इसका देखूंगा सारी व्यवस्थाएं ठीक चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं। इसके अतिरिक्त जैसे आप सभी को पता है कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की फ्लैगशिप स्कीम हैं, उन स्कीम्स का फ़ायदा आम जनता तक पहुँचे। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो एक सूत्र वाक्य है, सरलीकरण, समाधान उसका हो, निस्तारण हो, संतुष्टि हो, ये बात जो हमारे समाज के सबसे निम्न स्तर पर लोग जो मौजूद हैं, जो ग्रास रूट के लोग हैं, जो सबसे निचले स्तर पर पब्लिक है, उसको इसका लाभ मिलना चाहिए और इसके लिए लोगों को सेंसिटाइज किया जाएगा। पिछले दिनों 1064 का माननीय मुख्यमंत्री जी ने काफ़ी जोर दिया है कि किसी भी सरकारी कार्यालय में किसी प्रकार के भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ये भी सुनिश्चित करना हम ही लोगों का कार्य है, चाहे वो तहसील का दफ्तर हो, थाने हो, विकास विभाग हो,
और चिकित्सा विभाग हो, जो भी लाइन डिपार्टमेंट्स जो जन सुविधाएं देते हैं, उनको किसी भी प्रकार का शोषण उनका सरकारी कार्यालयों में न हो और प्रशासन की पहुंच उनके गांव में व्यक्ति विशेष तक पहुंचे, इसका हम लोग जरूर प्रयास करें।